श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 11th के इंग्लिश से है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का हिंदी समरी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो खुशवंत सिंह जी इंडियन राइटर है, ठीक है। इनके द्वारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर दादी जी उनकी रिलेशन कैसे रहा, उनके लाइफ में रहा, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। इसकी स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो उनके दादाजी है ना, वो उनको जैसे जब वो यंग थे तब भी वो ऐसे दिखते थे, मान लो कि इनके जो बच्चे हैं उनके बच्चे हो चुके हैं, बहुत ही ओल्ड दिखते थे। लेकिन लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि जो उनकी दादी माँ है वो काफ़ी प्रिटी थी उसके टाइम पे, अभी तो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। इस चीज़ को उनको दूसरे के द्वारा पता चलता है। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी दादी माँ को मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, वो तब से उसके फेस पे हाथ में रिंकल्स पड़ी हुई है और आज भी वो वैसे ही दिख रही है। ना तो उससे और जवान मुझे कभी दिखी और ना ही उससे कभी ओल्ड मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब उसकी जो उम्र है ना, उसकी जो स्किन है सब थम चुका है, ऐसे उसको नजर आ रही है, ठीक है। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि जब उनकी जो आर्थिक जो कंडीशन थी ना बहुत ख़राब थी, इसके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उनको शहर जाना पड़ा काम की तलाश में। तब क्या हुआ, जो नरेटर की जो देख रेख थी, स्कूल जाने की जिम्मेदारी थी, ठीक है, हर चीज़ जो है वो उसकी दादी के ऊपर ही थी। तो उसकी दादी माँ ही क्या करती थी, जब उसके पेरेंट्स चले गए शहर काम के तलाश में काम करने के लिए, तब उनकी दादी माँ है डेली जो नरेटर है उसको सुबह उठाते थे, उनको नाश्ता कराते थे, यहाँ तक कि उनके बैग है उसको भी समेटते थे ताकि वो टाइम से स्कूल जा सके। और वो स्कूल बस में नहीं जाता था, बल्कि उनकी दादी है वो डेली उनको स्कूल तक लेकर भी जाती थी। और इसके साथ ही उनकी जो दादी है ना, वो जो नरेटर है उसकी स्कूल की छुट्टी होने तक वो वहाँ पर रुकती थी, क्योंकि उसके स्कूल के बगल में टच में एक मंदिर भी था, ठीक है। वहाँ जो नरेटर उनकी दादी माँ है वहाँ बैठ करके वो प्रार्थना किया करती थी जब तक कि यहाँ पर नरेटर की जो स्कूल की छुट्टी ना हो जाए, ठीक है। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो वे दोनों जो है अपने घर को आते थे। और खुशवंत सिंह जी ये भी बताते हैं कि हम लोग जब सुबह नाश्ता करते थे, जो रात की जो बासी रोटी बची होती थी फिर सुबह का बचता था, उसको हम लोग रख लेते थे लपेट करके किसी का थैले पे। और जब स्कूल की छुट्टी होता था, दादी और मैं करके हम जब रास्ते से आते रहते थे तो जो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके उसे पीछे की तरफ हम लोग फेंकते हुए आते थे, ताकि जो गली के कुत्ते हैं ना, डॉग है, वो क्या उसे खा सके। और ये भी कहते हैं खुशवंत सिंह जी कि जो कुत्ते हैं ना वो जो है पीछे पीछे उनके घर तक भी आ जाया करते थे। डेली वो इसी प्रकार से रूटीन में थे, वो उनको डेली तैयार करना, स्कूल जाना और स्कूल से लाना, ठीक है। फिर जैसे समय बीतता गया, ठीक है, तो क्या हुआ, उनके जो पेरेंट्स है वो शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, अच्छा खासा पैसा जब कमाने लगे तो खुशवंत सिंह जी को और उनके दादी को दोनों को उन्होंने वे लोग भी शहर बुला लिए, ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ, अब वो रहने के लिए एक ही रूम पे रहते, जैसे गांव में रहते थे ना वैसे वो लोग शहर में भी एक ही रूम पे रहते थे। लेकिन अब कुछ उनके बीच ना मतलब कुछ दूरियां आने लगी। कैसे में, अब जो है ना लेखक जो है इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया उसका, और उसकी दादी को छोड़ने जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि अब जो लेखक है वो जो है मोटर बस से स्कूल जाया करता था, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी लेखक जो है स्कूल से घर आता था तो उसकी दादी माँ हमेशा उसको डेली पूछा करती थी कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ है, ठीक है। और जब लेखक बताता था कि हाँ अब तो इंग्लिश मीडियम में तो वहाँ हर चीज़ इंग्लिश से पढ़ाया जाता था, ठीक है, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, तो जब उसकी दादी माँ को बताता था तो बहुत ही अपसेट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब वो गांव में डेली उसको स्कूल लेकर जाती थी ना, तो जो उसके होमवर्क में या फिर उसको जो भी तैयारी करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए उसको दिया रहता था वर्क, उसे दादी हेल्प कर दिया करती थी। लेकिन अब शहर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कभी पढ़ता है, दादी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती, उसे बहुत तकलीफ होता है। फिर जब खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनके जो स्कूल से वहाँ पर विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और स्क्रिप्चर जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर म्यूजिक क्लास भी हमारे स्कूल में मतलब उसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं, म्यूजिक गाना सीखते हैं, ठीक है। तो उनकी दादी माँ और घबरा जाती है और वो कहती कि तुम
ये जो म्यूजिक है ना, ये एक वैश्य प्रवृत्ति है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, इस तरह से उनकी दादी का मानसिकता है कि ये जो है ना सही वर्क नहीं है, और वो इस बात को लेकर एकदम सीरियस हो जाती है और कवि से बात करना धीरे धीरे से वो बंद ही कर देती है। फिर जैसे ही जो लेखक है उनका स्कूल कंप्लीट होता है, वो कॉलेज के लिए जाता है, तो उसकी दादी माँ और एकदम से उसे बात करना तब तक बंद ही कर दी होती है, क्योंकि उसकी दादी माँ के हाथ में हमेशा से, ठीक है, जब वो छोटा था तब से उनके हाथ में रोजरी का माला होता था, ठीक है, जिसे वो हमेशा एनी टाइम अपने हाथों पे उंगलियों की तरह से रोजरी फिरोती रहती थी, भगवान के नाम को जपती रहती थी। अब उनके पास क्या था, जैसे ही जो वो लोग शहर आए तो जो कवि है वो अपने स्कूल को और ज़्यादा क्या ध्यान देने लगा, उसके मम्मी पापा काम पर ध्यान देने लगे, तो इसके पास कोई वर्क नहीं था, मतलब कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या किया, वो जो पक्षी है ना वो उड़ करके आया करते थे, और जो ये दादी माँ है ना उनके लिए ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके वो दाना डाला करती थी, जिससे कि लगभग 100 से 1000 तक के जो पक्षी हैं, लगभग 100 ही कह सकते हैं, लगभग 100 पक्षी डेली वहाँ पर बरामदा में आया करते थे, और दादी माँ उन सभी को दाना जो है डाला करती थी। अब उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि जो पक्षी हैं, ठीक, बर्ड्स है, वो उसके कंधे पे, उसके लेग्स पे, उसके सिर पर आकर के बैठ जाया करते थे, और वो जो कुछ टाइम था ना, लगभग आधे से 1 घंटा का जो टाइम होता था डेली एवरीडे, वो उसके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम होता था, उसके खुशी के वो पल थे। उसके अलावा वो और अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला करती थी, वो बस घर पे ही, मतलब घर के अंदर रूम में ही रहा करती थी और रोजरी के माला को फिरोया करती थी। ऐसे ही उसका दिन जो चला जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, अभी भी दादी के रिंकल्स वैसे ही पड़े हुए हैं, उसको देखने से कवि को वैसे ही दिखाई देती है। जैसे ही कवि का कॉलेज कंप्लीट होता है, तब जो है लेखक जो है हमारे नरेटर है खुशवंत सिंह जी, वो अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जब वह अपने दादी को वह बताता है कि कैसे उसे अब अब्रॉड जाना पड़ेगा, विदेश, अपने आगे के पढ़ाई के लिए, तो कवि सोचता है कि मैं इसको बताऊंगा तो मेरी दादी में बहुत अपसेट हो जाएगी, ये सोचकर कि मैं उसको छोड़ करके 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो नरेटर है उसकी दादी माँ कोई रिएक्ट करती ही नहीं है, ठीक है, बस वो उसे ना एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए स्टेशन तक वो जो है जाती है, ठीक है, वो जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या करती है, अपने जो नाती खुशवंत सिंह जी हैं उसे गले से लगा करके उसे माथे को चूमती है, ठीक है। तब कवि को लगता है कि हो सकता है कि ये जो हमारी दादी और मेरे बीच का अंतिम मुलाकात होगा, जब मैं 5 साल के बाद विदेश से लौटूंगा तो शायद मेरी दादी माँ नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, ऐसे खुशवंत सिंह जी मन पे सोचते हैं। अब उसके बाद वो चला जाता है विदेश पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ उसकी दादी माँ अकेले ही डेली दिन और रात रोजरी के माला को फिरोती रहती थी और भगवान को याद करती रहती थी। बस कुछ टाइम के लिए बर्ड्स के साथ वो एंजॉय करती थी, खुशी के उसके जो पल होते थे उसे महसूस करती थी। 5 सालों के बाद जब कवि अब्रॉड से आता है तो फिर से उसकी जो दादी माँ है उसे स्टेशन तक लेने के लिए आती है, ठीक है, और फिर से बस उसे गले से लगाकर उसे माथे को चूमती है, और उस कोई भी वर्ड्स है वो अपने मुंह से नहीं निकालती हैं। और क्या करती है, वह अपने जो हाथ में रोजरी का माला है ना उसे रोजरी फिरोने लगती है, और चुपचाप वह क्या अपने मतलब गाड़ी में फिर से आकर के वो बैठ जाती है, कोई भी कुछ भी वो नहीं बोलती किसी को भी। जैसे खुशवंत सिंह जी है वह अपने घर आते हैं, ठीक है, अब्रॉड से, उसी नाइट में होता क्या है कि जो दादी माँ है उसको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, और वो जो है अचानक से वह रोजरी की जो माला है उसे फिरोना बंद कर देती है, और वह अपने मोहल्ले के कुछ महिलाओं को, ठीक है, सुबह टाइम में भी शाम के समय जो है वो क्या करती हैं, जैसे ही कवि जो है अब्रॉड से आते हैं 5 साल के बाद, जो दादी माँ है उनको लेने के लिए स्टेशन तक क्या है आती हैं, और आकर के फिर से अपने नाती को गले से लगाती है, उनके फोrehead को चूमती है माथे को, और अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती हैं, और फिर रोजरी का माला उसे फिरोने लग जाती हैं, और फिर अपने गाड़ी बैठ करके घर को आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद रात के समय
में ही, ठीक है। जो दादी है उसके जो उसको फीवर हो जाता है, उसमें कुछ चेंज दिखाई देने लगता है, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगता है कि अपने जो हमेशा रोजरी को फिरौती रहती थी वो कैसे अचानक से बंद कर देती है और अपने मोहल्ले के कुछ महिलाओं को बुलाकर लाती है और ड्रम बजाने लगती हैं, गाना गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी तबीयत और सीरियस होने लगता है। तब जो कवि की उसकी दादी है उसको यह एहसास हो जाता है कि यह जो अंतिम क्षण है उसका, वह अब नहीं बचेगी। जब कवि और उनके पेरेंट्स जो है वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो पहले ही वो लोग बोलते थे कुछ टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तुम सब मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। और ऐसे ही सभी उसको पानी जल जो है पिलाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद अब जो है शाम होने वाला होता है, लगभग मतलब ऐसा टाइम होता है, मान लो कि 3 से 5 के बीच में, जब सूर्य की जो किरणें, गोल्डन जो किरणें हैं वो उनके बरामदा पे पड़ रही होती है और उनको जल्दी से उनका दाह संस्कार करना होता है, क्योंकि रात के समय दाह संस्कार नहीं करते। तो वे लोग सभी लोग जुट जाते हैं ताकि जल्दी से उसको दाह संस्कार किया जाए, ठीक है, उसे ले जाया जाए उनकी अर्थी को। तो उसके लिए वो लोग पूरा तैयारी पे लग जाते हैं। जैसे वो बरामदा में पूरे मोहल्ले के लोग आए होते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार पे, और उसी टाइम उनको सुलाए होते हैं हॉल में, अर्थी में, ठीक है। तो जो डेली उनको दाना देती थी ना पक्षी, बर्ड्स को, वे सारे पक्षी लगभग 100 से 1000 तक जो पक्षी है वो है ना, बर्ड्स है, वो वहाँ पर आते हैं और उस अंतिम संस्कार में वे शामिल होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, खुशवंत सिंह जी को और उनके पेरेंट्स को लगता है कि वे दाना खाने के लिए आए हुए हैं। और जैसे उनकी दादी माँ ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करती थी, वैसे ही खुशवंत सिंह जी की उसकी मम्मी छोटे छोटे टुकड़ा कर देती है, ब्रेड को बरामदे पे फेंक देती है, ठीक है, दाना को डाल देती है जिससे कि वो पक्षी जो बर्ड्स है वो खा ले, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे पक्षी जो बर्ड्स हैं वो जो है वहीं के वहीं पर अपने जगह पे रहते हैं और एक तरह समझा जाए तो वो विलाप कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता। कोई भी जो पक्षी है ना, बर्ड्स है, वो एक भी दाना को नहीं अपने चोंच से टच करते और कुछ टाइम रह करके वो वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद कभी भी एक भी बर्ड्स उनके यहाँ जो है, एक भी पक्षी जो उनके यहाँ कभी भी दाना खाने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी दादी के दाह संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही वो जो है पियून जो है वो आता है और आकर के सारे ब्रेड के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, ठीक है। इस तरह से उनकी जो दादी है और उनकी जो रिलेशन है कितना गहरा रहा इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि जो खुशवंत सिंह जी है उनका कैरेक्टर और ग्रैंड मदर उनकी कैरेक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में बताया गया कि दादी है और उनके जो पोते हैं उन दोनों में कितना ज़्यादा प्यार था एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उन दोनों के अलावा उनके लाइफ में और कोई भी नहीं था। पेरेंट्स चले गए थे शहर और यहाँ पर एक खुशवंत सिंह जी थे और उनकी दादी माँ, जो दोनों ही गाँव में रहते थे और कैसे उनकी दादी माँ केयर करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके रिलेशन जो है दूर होता होता कैसे वो दूर हो गए, इस चीज़ को इस चैप्टर में दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।